नीतीश कुमार ने जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को छोड़ा था तो उस समय उनके मन में एक ही बात थी कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के कुर्सी तक नहीं पहुंचने देना। इसके लिए उन्होंने जो प्रयास किए थे, हालांकि उसमें सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन प्रयास में कोई कमी नहीं थी। 2014 का चुनाव खत्म हुआ। नीतीश कुमार ने उसी समय यह तय कर लिया था कि वो अभी से लेकर के 2019 तक की तैयारी शुरू करेंगे। लेकिन बीच में ही बहुत सारे बात हो गए और बहुत सारा ऐसा परिस्थिति उत्पन्न हो गया जिसमें नीतीश कुमार को अपना मन बदलना पड़ा और फिर से एक बार एनडीए की तरफ जाना पड़ा। ये नीतीश कुमार की रणनीति का हिस्सा था कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर कैसे किया जाए। बिहार में कमज़ोर करने की कोशिश करते करते अचानक से भारतीय जनता पार्टी को वो बड़ा पॉइंट दे दिया नीतीश कुमार ने, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार नीतीश कुमार से बड़ी पार्टी बन करके उभर करके आई बिहार के विधानसभा चुनाव में। उसके बाद से नीतीश कुमार का एम सिर्फ एक ही हो गया और वो था नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उतारना। उसके लिए नीतीश कुमार ने प्रयास शुरू किया, लेकिन वो प्रयास 2 साल के भीतर संभव नहीं हो पाया था। बहुत कोशिश की, कई लोगों को अपनी पार्टी से जोड़ा, लेकिन अंततः वो इसमें सफल नहीं हो रहे थे। अंततः उन्हें ये लगा कि अगर इस अभियान का हिस्सा लालू प्रसाद हों, जो कि लाल बुझक्कड़ अपने आप को कहते हैं, और दोनों की रणनीति और राजनीति 2015 में आजमाई जा चुकी है, तो ऐसी स्थिति में दोनों साथ आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देना आसान हो जाएगा। 2 तरफ से घेरने का मतलब होता है कि चक्रव्यूह में फंसाना, और इसमें और भी कई दलों को जोड़ लिया जाए तो बहुत कुछ होगा। आज एक बैठक होने जा रही है। ये बैठक इस बात का सबूत देगी और इस बात को आगे लेकर के जाएगी कि क्या नीतीश कुमार का ये प्लान सक्सेस हो पाएगा। अगर ये प्लान नीतीश कुमार का सक्सेस हो गया तो आने वाले 2 दशकों तक भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक युवाओं की बड़ी फौज नीतीश कुमार के साथ खड़ी हो गई है। इस फौज में कई ऐसे दिग्गज हैं, कई ऐसे नेता हैं जो आने वाली अपनी पीढ़ी का इंतजार कर रहे हैं, चाहे लालू प्रसाद हों या फिर शरद पवार हों, उद्धव ठाकरे हों या फिर ममता बनर्जी हों, अखिलेश यादव तो ऑलरेडी युवा हैं। और ऐसी स्थिति में अब एक नया राजनीतिक विचारधारा की शुरुआत हो रही है, जिसमें अगर नीतीश कुमार सक्सेस हो गए तो भारतीय जनता पार्टी का सत्ता से आउट होना तय है। आज की बैठक ये बात बता देगी कि नीतीश कुमार इसमें कितना सफल होते हैं और इसके आने वाले 2024 के चुनाव में मायने क्या होंगे। 272 सीटों का ये तिलिस्म कैसे टूटेगा, और इस पर अगर एक बार सत्ता से बाहर हो गई भारतीय जनता पार्टी तो फिर सत्ता में वापसी उसकी बड़ा ही मुश्किल होगी। और इतना ही नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर आती है तो भारतीय जनता पार्टी और उसके उन सभी बड़बोले नेताओं के लिए बड़ा ही मुश्किल और कष्टकारी समय आने वाला है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को चिंता भी इसी बात की है कि कहीं उसके हाथ से सत्ता न निकल जाए। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद सभी को अपना रही है, लेकिन इस बार जिस तरह से नीतीश कुमार सामने किए गए हैं और बेदाग छवि के नेता हैं, उन पर कोई भी आजमाना, कोई भी नुस्खा काम नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का सारे प्रयास फेल हो जा रहे हैं और सारे दाव ध्वस्त हो जा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आज की बैठक समाप्त होते होते क्या कुछ निकल करके आती है। हालांकि हर दल के अपने अपने ग्रीवांसेस हैं, अपने अपने डिमांड है, अपना अपना एजेंडा है, लेकिन जो मेन एजेंडा है वो सबका एक ही है कि केंद्र की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को बाहर खदेड़ना, और उसके बाद लड़ाई चाहे जिस तरह की भी हो, लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर देना। इससे पहले भी इस देश ने एक प्रयोग किया था, जब सत्ता से बाहर कांग्रेस को किया गया था, विपक्ष एकजुट हुआ था कांग्रेस को बाहर करने के लिए। भले ही विपक्ष ये तैयारी नहीं कर पाया कि कांग्रेस को सदा के लिए रख सकें, लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस दोबारा आई तो बड़ी मजबूती के साथ आई थी। एक बार फिर से कांग्रेस पिछले 10 सालों से सत्ता से बाहर है। डिमांड हो रहा है कि राहुल गांधी को मौका दिया जाए और उसके लिए सभी विपक्षी दल साथ होकर के राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश करें। हालांकि नीतीश कुमार का भी नाम सबसे ऊपर आ रहा है, लेकिन 23 तारीख की इस बैठक में जो फैसला होगा वो इस बात की तरफ इशारा करेगा कि नीतीश कुमार का प्लान यदि सक्सेस हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर देंगे और प्रधानमंत्री बनने का सारा सपना नरेंद्र मोदी का चकनाचूर हो जाएगा। अब कभी अपने लाइफ में प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, ऐसा मानना है राजनीतिक दल के नेताओं का। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।